सभी साथियों को विशाल जल का नमस्कार। साथियों, आज पुनः हम आपके समक्ष एनडीपीएस एक्ट 1985 को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। साथियों, एनडीपीएस एक्ट स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, इसे हिंदी में कहते हैं। यानी एनडीपीएस एक्ट क्या है? एनडीपीएस एक्ट में हमने धारा 15 में बताया कि पोस्तातरण के लिए उल्लंघन के लिए दंड बताया था 6 मास, अगर बिल्कुल थोड़ा है तो 6 मास और 10,000 रुपये जुर्माना, अगर मात्रा ज़्यादा है तो 10 साल की सज़ा 1 लाख रुपये जुर्माना, और उससे अधिक मात्रा 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना तक हो सकता है। ये धारा 15 में मैंने बताया। आज धारा 16 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित है। धारा 16 में कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेशन इन रिलेशन टू कोका प्लांट एंड कोका लीव्स। जो कोई भी आदमी इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम निकाले गए के अधीन किसी कोका के पौधे की खेती करेगा, कोका के पौधे की किसी भाग का संग्रह करेगा, कोका की पत्तियों का उत्पादन करेगा, क्रय विक्रय परिवहन करेगा, आयात निर्यात करेगा, उसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ये है एनडीपीएस एक्ट की धारा 16 में दिया गया है कि कोका के पौधे का और कोका की पत्तियों का उत्पादन, विक्रय, क्रय विक्रय, आयात निर्यात करने पर जो अपने पास रखेगा, इसके लिए कानून में भारी सज़ा का प्रावधान किया गया साथियों, जो कि 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आप साथ आते हैं कि पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपियम। क्या है ओपियम? ओपियम मीन्स अफीम। साथियों, निर्मित अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन बिना लाइसेंस के अफीम का विनिर्माण करेगा, बिना लाइसेंस के क्रय विक्रय करेगा, आयात निर्यात करेगा, परिवहन करेगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाके बेचेगा, एक देश से दूसरे देश में ले जाके बेचेगा, भारत से किसी और देश या किसी बाहर के किसी देश से अपने देश में लाएगा अफीम, उसके लिए गंभीर दंड का मामला दिया गया है। जहां थोड़ी सी मात्रा अफीम है, 2-4-10 ग्राम है, वहां 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। जहां अफीम की मात्रा 100 ग्राम से लेकर 1 किलो के बीच में है, 500 ग्राम 400 ग्राम है, वहाँ 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना है साथियों। जहाँ अफीम की मात्रा किलो 2 किलो से लेकर के 10 किलो तक है, 20 किलो या इससे ज़्यादा है, वहाँ 1 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल की सज़ा है साथियों। और जहाँ जो है अगर अफीम की मात्रा 50 किलो में है और अधिक इससे अधिक मात्रा में है तो साथियों 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए जुर्माना भी कोर्ट करेगा। इस अधिनियम के अधीन जितनी भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस जो हैं संज्ञेय अपराध के हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस वाले हैं और सभी दंडनीय हैं। एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 में अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है। पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू ओपियम पोप्पी एंड ओपियम। ओपियम पोप्पी, अफीम का पोस्ता, पत्तियां और अफीम, इसके लिए दंड के लिए व्यवस्था किया गया है। इसके लिए भी वही नियम है कि जो कोई भी भारत में इस अधिनियम के अधीन बिना लाइसेंस के अफीम पोस्ट की खेती करेगा, अफीम का उत्पादन करेगा, अफीम का निर्माण करेगा, कब्जा रखेगा, विक्रय करेगा, क्रय करेगा, परिवहन करेगा, आयात निर्यात करेगा, उसको गंभीर दंड भुगतना होगा। जहाँ थोड़ी सी मात्रा है 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माना है। जहाँ उसकी मात्रा 100 ग्राम से 1 किलो के बीच में है, वहाँ 10 साल की सज़ा, किलो 2 किलो है वहाँ 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना है। और जहाँ किलो 2 किलो से लेकर 10-20 किलो है, वहाँ 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना होगा। ये है साथियों धारा 18 में अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड। साथियों, धारा 19 में खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड दिया गया है। पनिशमेंट फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ ओपियम बाई कल्टीवेटर। जो खेतिहर हैं, जो किसान हैं,
उनके द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड की व्यवस्था धारा 19 NDPS एक्ट में की गई है। केंद्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। जो कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसे किसी भाग का गबन कर लेगा, क्योंकि सरकार को पल पल की जानकारी देनी पड़ती है कि आप अफीम का खेत कितना है, कितना लाइसेंस दिया गया, कितना अफीम उत्पादन हुआ है, कितना है, उसकी पूरी की पूरी मात्रा सरकार को बतानी पड़ती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे खेतिहर किसान जो हैं उसमें जो है गबन कर देते हैं। तो उसके बारे में कहा कि कोई खेतिहर किसान अगर अफीम पैदा की हुई अफीम का कोई भाग गबन कर देगा, चुरा के रख लेगा या चोरी छुपे बेचेगा, वो कठोर सज़ा का भागीदार होगा और उसकी सज़ा कम से कम 10 साल की सज़ा होगी और अधिकतम 20 साल की सज़ा होगी और कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। लेकिन मजिस्ट्रेट जो है, सेशन जज जो है, 2 लाख रुपए तक भी जुर्माना कर सकेगा। अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में गबन किया गया है तो 2 लाख से ऊपर का भी जुर्माना भी न्यायालय कर सकेगा। साथियों, अब आते हैं साथियों NDPS एक्ट की धारा 20 में कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन इन रिलेशन ऑफ कैनेबिस प्लांट एंड कैनेबिस। अगर फिर वही नियम इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर अगर आपका लाइसेंस या लाइसेंस का उल्लंघन किया है तो जो कोई भी कैनोबिस के पौधे खेती करेगा, कब्जा विनिर्माण करेगा, कब्जा रखेगा, क्रय विक्रय करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचेगा या देश से बाहर बेचेगा, वहाँ अगर थोड़ी मात्रा है तो 6 माह की सज़ा जुर्माना है, अगर ज़्यादा मात्रा है तो 10 साल की सज़ा 1 लाख जुर्माना है और अगर अधिक की मात्रा है तो जो है साथियों 20 साल की सज़ा और जुर्माना है। ये है कैनोबिस के पौधे के लिए। ये धारा जो है साथियों 20 में दिया गया है। अब साथियों आते हैं धारा 21 पर, विनिर्मित औषधियों और निर्मितियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन रिलेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन। मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशन, इस अधिनियम के अधीन किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर जो कोई भी प्रतिबंधित ड्रग्स रखेगा जो बनाया हुआ है या उसका कब्जा विक्रय क्रय विक्रय निर्माण या एक राज्य से दूसरे राज्य या भारत देश से किसी और देश को व्यापार करेगा, अगर मात्रा थोड़ी है ड्रग्स की तो 6 महीने सज़ा, 10 साल जुर्माना, अगर मात्रा कुछ ज़्यादा उससे है तो 10 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना, अगर ये ड्रग्स और भी अधिक है तो 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना न्यायालय कर सकेगा। साथियों ये है। अब आते हैं साथियों धारा 22 में। NDPS एक्ट की धारा 22 क्या कहती है? मनः प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड है। मनः प्रभावी, पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन इन रिलेशंस टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ये एक्ट में भी ये शब्द है, जो हमारा NDPS एक्ट है उसमें भी है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक। अब आया है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या किसी अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई जो लाइसेंस दिया गया है उसके उल्लंघन में कोई भी मनः प्रभावी पदार्थ का विनिर्माण करेगा, क्रय विक्रय करेगा, परिवहन करेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को बेचेगा या एक राज्य एक देश से देश के बाहर बेचेगा, मनः प्रभावी पदार्थ को, वहाँ वो कानून के अंतर्गत गंभीर रूप से सजा का हकदार होगा। अगर मात्रा थोड़ी है तो फिर वही 6 महीने सजा, 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर मात्रा थोड़ी उससे ज़्यादा है तो 10 साल की सज़ा है, 1 लाख रुपये जुर्माना है। अगर यह मात्रा और भी अधिक ज़्यादा है तो 20 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हमारा सेशन जज कर सकेगा। NDPS एक्ट की धारा 23 में दिया गया है कि स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। जो भी हमारी नारकोटिक ड्रग्स हैं, पोस्तादाना हो गया, अफीम हो गया, जो है कोका हो गया, कैनेबिस के पौधे उनकी पत्तियां हो गई, ये सारे जो है स्वापक औषधियां हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं। या जो मनः साबित पदार्थ हैं, गंभीर किस्म की शराबें हैं, वो हैं।
इनको अगर भारत में आयात करते हैं किसी और देश से, या भारत से किसी और देश में भेजते हैं, या वाहन के जरिए से चोरी छुपे ले जाते हैं, तो आप गंभीर रूप से सज़ा के हकदार होंगे। ऐसा NDPS एक्ट की धारा 23 कहती है, 23 कहती है। अगर उल्लंघन की मात्रा थोड़ी है तो फिर वही 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना है। अगर थोड़ी और ज़्यादा है, को आपने आयात निर्यात किया है तो 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना है। अगर बड़ी मात्रा में आपने कोई जो है नारकोटिक ड्रग्स को, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का बाहर से आयात किया है या भारत से बाहर निर्यात किया है, तो आपको 20 साल की कम से कम सज़ा होगी और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर किया जाएगा। साथियों, इस प्रकार आपने देखा कि साथियों जो है इस वीडियो में हमने धारा 16 से लेकर धारा 23 तक के बारे में आपसे वर्णन किया है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसमें मैंने धारा 16 से धारा 23 तक के बारे में आपसे बातचीत किया है और धारा 16 में मैंने आपसे बातचीत किया था। 16 में धारा 15 में पोस्तातरण के बारे में था, पोपी स्ट्रा के बारे में था। धारा 16 में कोका के पौधे और उनकी पत्तियों के बारे में था। धारा 17 में अफीम के लिए था। धारा 18 में अफीम पोस्ता और अफीम के संबंध में दंड की व्यवस्था थी। धारा 19 में खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड था, जो कि 20 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा और 20 साल की सज़ा या 1 लाख रुपये जुर्माना, 2 लाख रुपये जुर्माना था। और धारा 20 में कैनबिस के पौधे, उसके लिए दंड की व्यवस्था थी। और धारा 21 में साथियों जो मैन्युफैक्चर्ड औषधियाँ हैं उनके उल्लंघन के लिए दंड था। धारा 22 में जो है साथियों, जो हमारा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं, मन को व्यथित कर देने वाले पदार्थ हैं, पागल कर देने वाले पदार्थ हैं, होशो हवास खो देने वाले पदार्थ हैं, उनके उल्लंघन के लिए दंड के लिए हमने धारा 22 में बताया। और धारा 23 में जो भी हमारी नारकोटिक ड्रग्स हैं या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं, अगर इनको भारत में आयात करते हैं या भारत से बाहर भेजते हैं, निर्यात करते हैं या किसी यान विशेष जरिए भेजते हैं, तो भी हमने धारा 23 में इसके साथ प्रावधान किया गया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में मैंने आपसे बातचीत की है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि NDPS एक्ट 1985 का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को साथियों इस वीडियो को आप सभी देखें और वीडियो देखने के बाद में अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों को भी साथियों स्वागत रहेगा। साथियों, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कानून के संबंध में जो भी है चीज़ें हैं वो आपको जानकारी दी जाए, आपका ज्ञानवर्धन भी हो, आप जानकारी से वाकिफ़ हों और आप अपराधों से बचें। यही भी वीडियो बनाने का हमारा मुख्य मकसद है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है और हमारा मोबाइल नंबर 9839075986 है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और तर्कशील बने। कानूनी जानकारी सबका अधिकार है। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।